बड़ी खबर यूएई से। यूएई ने किया ओपेक से बाहर होने का ऐलान। हॉर्मुज ब्लॉकेड के बीच उठाया ये बड़ा कदम। यूनाइटेड अरब अमीरात के ऐलान का वेस्ट एशिया पर पड़ेगा असर। तेल प्रोडक्शन ममालिक के ग्रुप से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है यूएई ने। यूएई की सरकारी एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी है। यूएई 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस की मेंबरशिप छोड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूएई ने ओपेक से बाहर होने का ऐलान कर दिया है। हॉर्मुज ब्लॉकेड के बीच ये बड़ा कदम यूएई ने उठाया है। बता दें कि यूनाइटेड अरब अमीरात के ऐलान का वेस्ट एशिया पर असर पड़ेगा। वहीं तेल प्रोडक्शन ममालिक के ग्रुप से बाहर निकलने का यूएई ने ऐलान किया है। यूएई की सरकारी एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी है। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, यूएई ने अचानक ओपेक छोड़ने का ये जो फैसला लिया है, ये क्यों लिया होगा? क्या बड़ी वजह इसके पीछे हो सकती है? देखिए, इसका जो फैसला उन्होंने लिया है वो माशी है, पॉलिटिकल है, स्ट्रेटजिक भी है। माशी ये होता है कि ओपेक जो है, यूएई जो है 30% अपना ऑयल बढ़ाना चाहती है। 2027 तक जो है ये 5 मिलियन बैरल पर डे करना चाहती है, जो ओपेक में रह के नहीं हो सकता है, क्योंकि ओपेक जो है एक कार्टेल है, एक ऑयल कार्टेल है जो प्राइस को कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को मेंटेन करके। और सभी को जो है एक कोटा दिया गया, उस कोटे के तहत जो है उसको प्रोडक्शन करना है और बेचना है, जो कि यूएई के लिए अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कई सालों से यूएई जो है अपने कोटे से ज्यादा बेच रहा था। तो अब ये इसने फैसला कर लिया है कि 30% हम बढ़ाएंगे, जिससे 5 मिलियन बैरल ऑयल पर डे 2027 तक करेगा। इससे कई वजह है। नंबर 1, अभी जो लड़ाई हुई है ओपेक, यूएई का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, दुबई का नुकसान हो गया है, तो उसको कंपनसेट करना है। एक तो ये बड़ा फैक्टर हो गया है। दूसरा बड़ा फैक्टर ये हो गया है कि जब ये लड़ाई खत्म होगी तो सभी दुनिया की मुल्क जो है अपने रिजर्व स्टॉक को भरने की कोशिश करेंगे। उसमें बहुत ज्यादा ऑयल की खींच होगी, जिससे वो यूएई नहीं चाहता है कि वो कोटे में बंद के जो है उसमें रहे और अपने प्रॉफिट को लूज करे। इसलिए जो है वो यूएई चाहता है कि हम इंडिपेंडेंट होकर सारी तरफ जो है अपने ऑयल को सप्लाई करें। तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि सऊदी अरब की सेंट्रलिटी बहुत ज्यादा है, ओपेक में कंट्रोल करता है, और ये दिखा रहा है कि सऊदी अरब और यूएई में के तनाज़े में बहुत ही ज्यादा कशीदगी आ गई है, जो एनर्जी की पॉलिसी को बड़ी अफेक्ट कर रही है। अभी तक ये हमेशा रहा है कि सऊदी अरब और यूएई मिलके ही ओपेक को मैनेज करते थे। तो यूएई के हटने से ओपेक के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में जो है, लॉन्ग टर्म में ऑयल की प्राइसेस से भी असर पड़ेगा, कि यूएई जब तेल बढ़ाएगा तो उसका इम्पैक्ट जो है ऑयल प्राइस पे पड़ेगा और ऑयल प्राइस नीचे जाएगी। हाँ, कुछ कंट्रीज जो यूएई से खरीदना शुरू कर देंगे उनको फायदा होगा। और अदर रीजन ये है कि ये अमेरिका से, इजराइल से मिलके जो है एक अलग तरीके की एनर्जी मार्केट बनाना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि एक पैरेलल मार्केट सेट हो जाए, जिसमें सऊदी अरब, ओपेक और रशिया को लेकर जो है एक रिलेशन बने, जिसमें, और यूएई ने ओपनली साइड कर लिया है अमेरिका और इजराइल को। इसमें कोई अब दो राय नहीं है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि यूएई अपनी एक इंडिपेंडेंट एनर्जी पॉलिसी बनाना चाहता है, ना जो कि ना ओपेक के साथ रहे, ना वेस्ट एशिया की और कंट्री के साथ रहे। अब ये देखना है कि यूएई इसको कितना सस्टेन कर पाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल, यूएई ने ये जो बड़ा फैसला लिया है, इससे वेस्ट एशिया पर बहुत बड़ा असर देखने के लिए मिलेगा। बहुत शुक्रिया जाकिर साहब इस जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।